अब आगे बढ़ते हुए अब हम उन ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लोगों से मोटा मुनाफा कमाया, देश के लोगों को मोबाइल सट्टे जुए की आदत लगवाई और जिसके चलते कई घर बर्बाद हो गए। इस कतार में कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप भी हैं और सरकार ने रियल मनी गेम्स पर बैन लगा दिया। साथ ही सरकार के ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के चलते डरे भी हुए हैं लोग और ये भी सोच रहे हैं कि अब उनका धंधा पानी बंद होने वाला है। इसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, मोबाइल प्रीमियर लीग, हाउसएट, विंजो, गेम्स 24/7, जंगली गेम्स, पोकरबाजी और गेम्स क्राफ्ट जैसे बड़े एप्लीकेशंस हैं। आज कई घरों में इन एप्लीकेशंस में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या ये गेमिंग एप्स बंद हो जाएंगे या फिर इन्हें कुछ छूट भी मिलेगी। सरकार की तरफ से जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, इस बिल के तहत ये बिल्कुल कट एंड क्लियर है कि ऑनलाइन गेम्स में रुपयों का लेन देन होगा, उस पर बैन लगेगा। इस बिल में यह बताया गया है कि जिन गेम्स में रुपए या फिर कोई प्राइज जीतने की उम्मीद में पैसा जमा किया जाता है, ऐसे सभी गेम बैन कर दिए जाएंगे। हालांकि ड्रीम 11 और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने रियल मनी वर्जन्स हटा दिए हैं। इसी बीच एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल पास होने के बाद यह फैसला लिया गया, लिहाजा बीसीसीआई और ड्रीम 11 अब साथ नहीं रहेंगे और बीसीसीआई भविष्य में ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप कंपनी के साथ जुड़ेगा नहीं। आपको यह भी बता दूं कि ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर थी। ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए में 3 साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ड्रीम 11 ने जुलाई 2023 में बायजूस को हटाकर लीड स्पॉन्सर बनने का करार किया और खास बात यह है कि ड्रीम 11 को बीसीसीआई के साथ अपने स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले खत्म करने के लिए जुर्माना नहीं देना होगा। इसका कारण है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल क्लॉज शामिल है जो ये कहता है कि अगर सरकार का कोई कानून स्पॉन्सर के मुख्य बिजनेस को इंपैक्ट करता है तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यानी बीसीसीआई अब नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश में है। दरअसल 9 सितंबर से यूएई में T20 एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अब बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सबकी नजर इस पर टिकी है कि बीसीसीआई भारतीय टीम के स्पॉन्सर के लिए जल्द ही एक नया टेंडर जारी करेगा। हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही विकल्प तलाशना होगा। ड्रीम 11 साल 2008 में हर्ष जैन और भवित सेठ ने मिलकर शुरू किया। ड्रीम 11 की अगर बात करें तो साल 2019 में भारत की पहली फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी। साल 2020 में वीवो की जगह आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती। 2023 में 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर बनी और साल 2026 में डील के तहत बीसीसीआई को हर एक डोमेस्टिक मैच के लिए 3 करोड़ रुपए ये देता था। विदेशों में खेले गए हर मैच के लिए बीसीसीआई को 1 करोड़ रुपए मिलते थे और अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बीसीसीआई अब नए स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। आप सोचिए किस तरीके का माया जाल इन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स ने फैला रखा है। आलम यह है कि इन गेमिंग एप्स पर पैसा लगाकर अमीर बनने का ख्वाब देखने वालों के ही पैसे से आज ये गेमिंग ऐप कंपनीज आईपीएल जैसे खेलों में बड़ी एडवर्टाइजर्स बन चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर इस बिल से इन गेमिंग ऐप को भी नुकसान होता है तो इसका सबसे बड़ा असर आईपीएल और बाकी गेम्स पर पड़ना तय है। सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को समाज के लिए हानिकारक मानती है। सरकार का मानना है कि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें परिवार की जिंदगी भर की बचत ऑनलाइन गेम्स में चली जाती है या खेलने वाला कर्जे में डूब जाता है। एक बार क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल साझा करने पर उसमें से लगातार रुपए कटने की संभावना बनी रहती है और सरकार का मकसद है ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने और जुए में शामिल कंपनीज पर नकेल कसना, जो कि भारतीय सरकार का एक बड़ा कदम भी है।